हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने क्वार्टर एंड नकल जॉइंट की, जो कि आपका डिज़ाइन मशीनिंग एलिमेंट फर्स्ट का पार्ट है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एज द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप नोटिस करेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी या यूपीटीयू की बात करूँ या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो उस केस के अंदर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको सब्जेक्ट है DME फर्स्ट, उसके अंदर इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिज़ाइनिंग करने के लिए आता है कि अपने पास इतनी इतनी स्ट्रेसेस लगी हुई हैं, तो आपको एक क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन करनी पड़ेगी। क्योंकि जो इसकी मशीन डिज़ाइन की एक डेटा हैंडबुक होती है, उसके अंदर इतना ज़्यादा डेटा नहीं मिलता है एज रिलेवेंट टू द क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट। तो कुछ चीज़ें अपन को समझ के ही करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं बेसिक बात करूँ, ज़्यादा जनरल टॉपिक्स पे नहीं जाता है, कि जो क्वार्टर जॉइंट्स होते हैं वो आपके दो पार्ट्स को इंगेज और डिसंगेज करने के लिए यूज़ में लाते हैं, जबकि मेरे को मोशन ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर देखेंगे टाइप्स ऑफ द क्वार्टर जॉइंट की बात करूंगा, तो मेनली 3 कॉमनली टाइप्स होते हैं क्वार्टर जॉइंट्स के, जो कि दो रॉड को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट टू रॉड बाय ए क्वार्टर। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सॉकेट एंड द स्पाइक क्वार्टर जॉइंट। सेकंड होता है स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। और तीसरा होता है गिव एंड क्वार्टर जॉइंट्स। तो यहाँ पे जो जो नाम दिए हैं आपको, सॉकेट, स्लीव, गिव, इन सब की प्रॉपर डिज़ाइन होगी, क्योंकि तभी आपका एक प्रॉपर क्वार्टर जॉइंट बन सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ आपकी सॉकेट एंड स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट की। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मुझे डायग्राम ही समझ में आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आता है तो फिर आप डिज़ाइन कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ की। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलूँगा, जिससे कि आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर आपका ये कौन सा पार्ट इसमें सॉकेट है, कौन सा पार्ट इसमें स्पाइगॉट है, कौन सा पार्ट इसमें क्वार्टर है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम के ऊपर जूम किया। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे दिस इज अ सॉकेट क्वार्टर। सॉकेट क्वार्टर का मतलब क्या है? दिस इज इनिशियल पार्ट, या फिर जो आप बोलेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी पार्ट की कंसीडर में आता है। दूसरा पार्ट इसका हो गया स्पाइगॉट, जो कि आपको अंदर ब्लू शेडेड से दिखाई दे रहा है। जब ये दोनों पार्ट एक साथ इंगेज होते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर यानी कि लाइक द पिन, उसके थ्रू ये होल्ड हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंडरी पार्ट इसके साथ होल्ड हो जाते हैं, होल्ड टुगेदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फोकस करने के लिए बोलूँगा कि अपन यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट की तरफ चलेंगे, यानी कि डायरेक्शन क्या है अपनी, लेफ़्ट टू राइट की डायरेक्शन में अपन चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस कराने की कोशिश करूँगा कि जब मैंने लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे शो करना स्टार्ट किया, तो मुझे एक शाफ्ट नज़र आ रही है। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे दिस इज़ माय शाफ्ट, जिसका डायमीटर पर्टिकुलरली इनिशियली डी दे रखा है, जो कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक टेंसाइल लोड लगा रखा है। इसके अंदर इसकी एक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दी होगी। तो आपको फॉर्मूला पता है कि लोड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और स्ट्रेस है, तो वहाँ से मैं डी को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। फिर मैंने देखा कि इस सॉकेट का कुछ एरिया बढ़ता जा रहा है एक एंड पे, फिर दूसरे एंड पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। तो उस जगह पे उसकी डायमीटर की वैल्यूज चेंज होती जा रही है पर्टिकुलरली। पहले डायमीटर की वैल्यू D1 हो गई, तो आपके माइंड में शो करना है कि D के बाद D1 ही आता है। पर डायरेक्शन में जैसे आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे मैं अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा, जो कि मेरे स्पाइगॉट है। मैं अभी सिर्फ फोकस कर रहा हूँ सॉकेट के ऊपर। जब मैं सेकेंडरी एंड से बाहर निकला तो मुझे दिखाई दिया कि जो उसका आउटर डायमीटर था वो D4 हो गया एज पर द कंसीडर ऑफ द डिज़ाइन। और जो कॉलर लगा हुआ है शाफ्ट के एंड पे, उसका डायमीटर मेरा कितना है, D3 है। तो आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि लेफ़्ट टू राइट ही चलना है। तो ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि इनिशियली प्राइमरी पार्ट जो है उसका सॉकेट कॉलर का, उसके अंदर जो डायमीटर कंसीडर किया जा रहा है वो किया जा रहा है D1 और आपका मेनली D4। क्लियर? अगर मैं नीचे कॉलर की बात करूंगा, जो कि मेरे स्पाइगॉट है, अगर मैं राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो डायमीटर मुझे दिखेगा D2, D3 और लास्ट में D। तो अगर मैं इसको एक सीरीज में देखता हूँ तो मेरा कैसे आएगा, D1, D2, D3 एंड D4। तो ये आपको इस तरीके से भी याद रहेगा कि किस तरीके से मेरा डायमीटर इनिशियली बढ़ रहा है। तो डायमीटर मेरा बढ़ कैसे रहा है, D जो इनिशियली शाफ्ट का डायमीटर है, D1 जो मेरा एक प्राइमरी एंड पे जो सॉकेट है उसका जो
एरिया बड़ा होता है उस जगह पे, उसका डायमीटर दे रखा है। D2 जो स्पाइगॉट अंदर है, यानी कि जो उसकी शाफ्ट है स्पाइगॉट की, उसका डायमीटर दे रखा है। D3 अगर देखेंगे तो लाइक कॉलर का डायमीटर दे रखा है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, दिस इज आर कॉलर, आपको भी सब दिखाई दे जाएगा। और D4 उसका जो सॉकेट कॉलर है यानी कि आउटर डायमीटर है, उसको दे रखा है। तो आई गेस आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में समझ में आ गई होगी। फिर अपन थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है। अभी आपको डायमीटर का समझ में आया होगा, अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। वही मुझे लेफ़्ट टू राइट ही चलना है। लेफ़्ट टू राइट चलूँगा तो मुझे हम यहाँ पे थिकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। थिकनेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट किया है, आप देखिए ध्यान से। मैंने सबसे पहले ए पॉइंट, जो कि आपका जहाँ से शाफ्ट का डायमीटर इनिशियली इन्हेंस हो रहा है यानी कि D1, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो स्पाइगॉट है उसके बीच में एक गैप है। क्या है? एक इनिशियली गैप दे रखा है। उस गैप की जो डिस्टेंस है कॉलर से वो ए है। क्या है? ए। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि स्पाइगॉट उस क्वार्टर के मतलब सॉकेट के अंदर कितना अंदर तक जा रहा है, तो वो ए डिस्टेंस अंदर तक जाता है। फिर जो बी डिस्टेंस होती है, यानी कि ए बी सी इस टर्म में चल रहे हैं अपन, जो बी डिस्टेंस है दिस इज अ थिकनेस। थिकनेस किसकी? क्वार्टर की थिकनेस। फिर जब मैं देखूंगा सी की बात करूंगा, तो सी है आपका जो क्वार्टर की थिकनेस से जो आगे वाला पार्ट है, जहाँ तक मेरा कॉलर लगा हुआ है, यानी सॉकेट कॉलर जहाँ खत्म हो रहा है और जहाँ पे शाफ्ट कॉलर जहाँ तक खत्म हो रहा है, दिस इज सी। तो आपको ए बी सी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। पहले मैंने आपको डायमीटर का कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब मैंने आपको ए बी सी का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। यहाँ पे जैसे आप नोटिस करेंगे T1 इज द थिकनेस ऑफ द कॉलर, जो आपका कॉलर लगा हुआ है। यहाँ पे पिन की थिकनेस भी दे रखी है, वो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ देखेंगे दिस इज T इज द थिकनेस ऑफ द पिन, और जो L है दिस इज लेंथ ऑफ द कॉलर। तो ये कुछ डायग्राम है, आपको ये डायग्राम बनाना 100% आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि डिज़ाइन ऑफ द कॉलर क्वार्टर जॉइंट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू नो अबाउट द डायग्राम की डिज़ाइन होगी, पर पर्टिकुलर किस पे किस पॉइंट पे आपकी डायग्राम कितना होगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको मैंने अभी डायग्राम पूरा समझाया। तो आपको अगर डायग्राम समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा दिस इज़ द राइट थिंग टू एक्सप्लेन द डायग्राम और नॉट। तो प्लीज़ आप वहाँ पे कमेंट करना दिस इज़ द राइट थिंग और नॉट। क्लियर? अब मैं आता हूँ जो मेन जो पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इसका डिज़ाइन ऑफ द सॉकेट एंड द स्पाइगॉट कॉलर जॉइंट। अभी मैंने आपको ये सारी टर्म्स जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन करके बताई थी, पर मैं आपको एक और रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि अपन देखो जिस डायरेक्शन में चल रहे थे उसी तरीके से अपन यहाँ पे बढ़ेंगे। सबसे पी क्या था आपका कि जो उसके ऊपर लोड कैरिंग बाय द रॉड, यानी कि जब अपन लोड लगा रहे थे उसके ऊपर, जो भी मेरी शाफ्ट थी उस शाफ्ट के ऊपर जो भी लोड लग रहा था, दिस इज टेंसाइल परमिसिबल लोड, तो ये वो लोड हो गया। और जो इसका डायमीटर है यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि दिस इज डायमीटर, वो कितना हो गया मेरा डी, तो ये डायमीटर ऑफ द रॉड हो गया। फिर अपन D1 की तरफ बढ़े थे, यानी कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे अपन D1 आ गया था, दिस इज D1, तो ये D1 आ गया था, और इसके अंदर अपन जब यहाँ आए थे तो ये D2 हो गया था, तो दिस इज D2 डायमीटर ऑफ द स्पाइगॉट और द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। क्लियर? अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा था, फिर इसके बाद एक और डायमीटर आया था, पर ये तो मेरा D4 था, और जो यहाँ पे एक कॉलर लगा था, स्पाइगॉट कॉलर बोलेंगे, वो क्या था मेरा D3। यहाँ D3 D4 यहाँ दे रखा है सॉकेट कॉलर का डायमीटर। फिर अपने थिकनेस की बात की थी, यहाँ पे जो मेन थिकनेस थी मैंने यहाँ पे शो कर रखी थी, जो कॉलर की थिकनेस थी, स्पाइगॉट कॉलर की थिकनेस हो गई। अब आपको ए बी सी याद रखना है तो आप ए बी सी याद रख लीजिए, नहीं यहाँ पे सी बी ए यानी कि इसने राइट टू लेफ्ट लिख रखा है, तो अब जिस तरीके से आप याद करना चाहें वो कर सकते हैं। टी इज़ अ थिकनेस, एल इज़ अ लेंथ ऑफ द क्वार्टर, सिग्मा टी इज़ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द रॉड ऑफ द मटेरियल, टाउ इज़ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द क्वार्टर मटेरियल, सिग्मा सी इज़ द क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द क्वार्टर मटेरियल। तो आपको अगर ये पूरा डेटा पता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था डायमीटर के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पाइगॉट कॉलर जॉइंट। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप इसके डिज़ाइन वाले पार्ट पे आ सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप वीडियोज़ देखते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक